हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। देखिए, काफ़ी लंबे समय से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे देश में पिछले 8-10 साल से जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो हमारे जुडिशरी के पेपर्स हो रहे हो या सिविल सर्विसेज के या कोई मेडिकल के पेपर हो रहे हो या 10th-12th के एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे हो, हर एक एग्जाम में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉपर्स होते हैं वो हमारे लड़कियाँ ही होती हैं देश की। अब इसके पीछे कारण क्या है? ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि लड़कियाँ अगर टॉप कर रही हैं तो इसका मतलब है उनका दिमाग ज्यादा तेज है कंपेयर टू बॉयज। बट ये चीज गलत है। खाली यहाँ पे दिमाग ही एक कारण नहीं है, यहाँ पे अन्य भी कारण है जैसे हॉर्मोन्स, बायोलॉजिकल्स। ठीक है, अब इस की आज की वीडियो में हम यही चीजें पढ़ेंगे कि क्यों लड़कियां ही ज्यादा टॉप करती हैं कंपेयर टू बॉयज। राइट, चलिए यहाँ पे लिखा भी है लड़कियां पढ़ाई में टॉप क्यों करती हैं, रिसर्च के नतीजे और दिमाग की खासियत, इन दोनों में हम चीजें समझेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो स्टूडेंट्स बिहार एपीओ को टारगेट कर रहे हैं या बिहार पीसीएस जे या यूपी एपीओ या यूपी पीसीएस जे को टारगेट कर रहे हैं, तो हम अपना एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। और इस बैच की खासियत है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। इन केस अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। राइट, आपको डेली नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जितना आपने पूरे हफ्ते में पढ़ाई करी है उसकी आपको सैटरडे को रिवीजन कराया जाएगा। अब अगर आप ये बैच खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको 25% तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। ये आपको होली तक ही देखने को मिलेगा। आफ्टर होली ये डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से इस फैसिलिटी को आप ग्रैब करिए। राइट, चलिए आधुनिक शिक्षा में लड़कियों की सफलता के कारण, अब यहाँ पे हम कुछ रीजन समझ लेते हैं कि ये सफल लड़कियां इतनी क्यों हो रही हैं कंपेयर टू बॉयज। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं, ये बात हम सबको पता है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक कारण इस प्रवृत्ति के प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, जो कारण है वो आपके मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है और वैज्ञानिक कारण है। अब सामाजिक कैसे है वो हम आने वाली क्लास में समझेंगे। प्रोफेसर यानी कि एक रिसर्च करी गई थी और इस रिसर्च में जो लड़कियों का डाटा लिया गया था, यानी 2340 लड़कियों का डाटा लिया गया था, और इस डाटा के बाद पता चला था कि क्यों ही लड़कियां हमेशा टॉप करती हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% रेशो है कि लड़कियां ही करेंगी, बट 95% चांसेस होते हैं कि लड़कियां ही ज्यादा एग्जाम्स में टॉप करती हैं। आत्मविश्वास और समर्पण, यानी कि लड़कियों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और वो डेडिकेशन के साथ एग्जाम्स की तैयारी करती हैं, एग्जाम्स देती हैं। और वहीं अगर हम बात करें लड़कों की, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस तो है बट वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते, यानी कंटिन्यूटी में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते एज कंपेयर टू गर्ल्स। 91% छात्राओं का मानना है कि लड़कियों में पढ़ाई के प्रति अधिक आत्मविश्वास होता है, यानी लड़कियां अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस रखती हैं कि हाँ, अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम हम क्रैक कर देंगे। 81% छात्राओं ने पढ़ाई के प्रति अधिक समर्पण होने की बात स्वीकार की है, सिद्ध करने की प्रेरणा की है। यानी क्या हुआ, 81% जब लड़कियों से पूछा गया तो इन लड़कियों ने बोला है कि हमारे पास एक जील होती है, एक डेडिकेशन होती है कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, हमें समाज को दिखाना है कि लड़कियां अब खाली घर काम में ही बिजी नहीं रहती है, अगर वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी घुसेंगी तो लड़कों से बेहतर ही करके आएंगी। यहाँ पे इनके पीछे एक डेडिकेशन होता है, एक जील होती है। 95.50% छात्राओं का मानना है कि पारंपरिक समाज में कम महत्व मिलने के कारण वे शिक्षा के माध्यम से खुद को साबित करने के लिए अधिक प्रेरित होती हैं। तो समाज को प्रूव करने के लिए वो ज्यादा डेडिकेशन दिखाती हैं, अच्छे से फोकस होकर पढ़ती हैं, और यही कारण है कि वो एग्जाम में टॉप कर जाती हैं। डिजिटल शिक्षा और नई संभावनाएं, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधन लड़कियों को अधिक अवसर प्रदान कर रहे हैं। अब जब से कोरोना आया है, जब से तो कुछ ज्यादा ही हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं कि लड़कियां अब हर स्तर पे टॉप कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। पहले क्या होता था, पहले माँ बाप डरते थे, लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए मना करते थे कि नहीं नहीं, आपको क्या करना है पढ़ लिख के, आपको एट दी एंड दूसरे घर जाना है, दूसरा घर संभालना है, तो पढ़ाई लिखाई क्या करनी है। बट जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर कोरोना, तो इस प्लेटफॉर्म को काफी यूटिलाइज किया गया, यूज किया गया है लड़कियों की पढ़ाई के लिए। अब माँ बाप भी मना नहीं करते हैं कि ठीक है, घर बैठ के अगर पढ़ाई मिल रही है तो आप पढ़ो, अगर आपका मन है आप पढ़ो। अब इसी चक्कर में लड़कियां ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, एग्जाम्स क्रैक करती हैं और टॉप कर जाती हैं। राइट, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए ये उच्च शिक्षा सुलभ हो गई, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला है वो गांव की लड़कियों को मिला है जो शहर में आके पढ़ाई अपनी नहीं कर पाती, तो घर बैठे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा मिल जाता है। सामाजिक और नीतिगत पहलू, पहला हो गया हमारा लिंग समानता के प्रति जागरूकता, यानी कि अब आपने भी देखी होगी अलग अलग स्कीम्स आती हैं, लड़कियों को जागरूक किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है।
अब ये जो पहल होती है, ये जो प्रोग्राम्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं लड़कियों को ही बेनिफिट दे रहे हैं। समाज के लिंग समानता के प्रति बढ़ती जागरूकता में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को समान अवसर दिए जा रहे हैं, राइट। इक्वालिटी, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, तो वो इस इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हो गए, राइट। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समर्थन मिलने लगा है। महिलाओं की भूमिका को अब केवल घर तक सीमित नहीं माना जाता, और ये बात फैक्ट है। आज की तारीख में अब हम खाली लड़कियों को या महिलाओं को घर तक हम सीमित नहीं मानते, अब वो हर एक फील्ड में लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला के हर एक चीज कर रही हैं, और ये बात हो ही रहा है। अगर आप देखें इंडियन एयरफोर्स में भी पायलट्स हमारी लड़कियां भी बन रही हैं, ठीक है। हर एक चीज में साइंटिस्ट, अच्छी अच्छी साइंटिस्ट भी हमारी लड़कियां आ रही हैं, डिफेंस में भी अच्छा कर रही हैं, हर एक स्तर पे हर एक फील्ड में लड़कियां अब लड़कों से कम नहीं है। जैसे पिक्चर में बोलते थे ना, हमारी लड़के क्या लड़कों से कम है, तो ये बात प्रूव होती जा रही है। तीसरा है मस्तिष्क की संरचना। महिलाओं के हिप्पोकैम्पस और कार्प्स कैलोसन में अधिक विकसित होते हैं, जिससे उनकी याददाश्त बेहतर होती है। अब देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, उनकी जो याददाश्त अच्छी होती है उसके पीछे आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है। महिलाओं में भाषा और याददाश्त से संबंधित क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में अधिक गतिविधि होती है। तो यहाँ पे खुद बोला गया है कि महिलाओं की जो याददाश्त होती है, अगर हम लड़कों से कंपेयर करें तो वो ज्यादा बेहतर होती है। और हमें एग्जाम में चाहिए क्या, कि आपकी अच्छी याददाश्त रहे, जो आपने पढ़ा वो लंबे समय तक याद रहे, तो वो लड़कियों की बायोलॉजिकल डिफॉल्ट अच्छी होती है एज कंपेयर टू बॉयज। एकाग्रता यानी फोकस, महिलाएं बेहतर ध्यान केंद्रित करती हैं और विभिन्न विवरणों पर अधिक ध्यान देती हैं, जिससे वे छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रख पाती हैं। अब आप देख रहे हैं लड़कियां ज्यादा फोकस करती हैं, और फोकस करने की वजह से क्या होता है, जो भी अगर हम अपनी जुडिशरी फील्ड की बात करें, हम अच्छे से बेरेक्ट पढ़ते हैं, बेरेक्ट के हर एक प्रोविजंस को लड़कियां अच्छी डिटेलिंग से पढ़ती हैं। वही हम अगर लड़कों की बात करें, जब वो बेरेक्ट खोल के बैठ के पढ़ेंगे तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे कि अच्छा ये सेक्शन है, इस सेक्शन में लिखा है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा हम बता देंगे। बट जब एग्जाम में पूछा जाता है डिटेलिंग करके प्रोवाइजो के अंदर की बातें, तो वहां पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहीं लड़कियां डिटेलिंग से पढ़ती हैं और वहीं फायदा उनको मिल जाता है और वो अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक कर लेती हैं। पुरुष अक्सर केवल मुख्य तथ्यों को याद रखते हैं, जबकि महिलाएं अधिक विवरणों को संजोने में सक्षम होती हैं, राइट। चलिए वैज्ञानिक कारण क्या, यानी कि साइंटिफिक रीजन क्या है कि क्यों लड़कियां टॉप करती हैं, क्यों उनकी याददाश्त ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू बॉयज। हार्मोनल प्रभाव, महिलाओं में एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं जो उनकी याददाश्त और सामाजिक संज्ञान को प्रभावित करते हैं, राइट। महिलाओं में ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉयज। एस्ट्रोजन मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस को उत्तेजित करता है, जो सीखने और याददाश्त में सहायक होता है। अब आपने एक चीज देखी होगी, इवन रील्स भी जब आप देखते होंगे तो काफी फनी रील्स बनती हैं, उसमें क्या होता है कि लड़कियां पिछले 3-4 साल पहले की बात उठाकर लड़ती हैं, तो यहाँ पे लड़का सोचता है यार मुझे तो वो बात याद भी नहीं है, और लड़कियों को याद कैसे है, तो उसके पीछे कारण क्या है आपका एस्ट्रोजन। वो लंबे समय तक पिछली बातें भी काफी टाइम तक याद रख सकती हैं, और बॉयज कल की ही बात परसों की बात भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। चलिए गंभीरता और दृढ़ता, 88% छात्रों ने बताया कि महिला छात्र सफलता के लिए अधिक गंभीरता और दृढ़ता दिखाती हैं, यानी कि वो ज्यादा सीरियस होती हैं अपने जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज का यह कि हाँ ठीक है अभी तो हम थोड़ा चीजों को समझेंगे देखेंगे, पर बॉय वहीं हम लड़कियों की बात करें तो वो स्टार्टिंग से सीरियस रहती हैं, राइट। 92% छात्राओं के अनुसार लड़कियां मानसिक रूप से अधिक स्थिर होती हैं, जिससे उनके एकाग्रता और आत्मनियंत्रण में क्षमता अधिक होती है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लड़कियां हैं ना वो मानसिक रूप से अधिक स्थिर होती हैं, यानी कि अगर हम मैच्योरिटी की बात करें, लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, और अगर आप मैच्योर जल्दी हो गए तो आप ऑब्वियस है कि आप अपने फील्ड को लेकर या अपनी फ्यूचर को लेकर सीरियस रहोगे, और अगर सीरियस हो तो पढ़ाई अच्छे से करोगे, तो ये भी एक कारण है। सामाजिक जिम्मेदारियां और बेहतर याददाश्त, 88% छात्रों ने बताया कि महिलाएं सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के कारण बेहतर ध्यान देने और जानकारी याद रखने में सक्षम होती हैं। अब देखिए सामाजिक जिम्मेदारियां मतलब कि अगर आप देखोगे लड़कियां घर का भी काम करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, उसके बाद टॉप भी मारती हैं। अब बात आती है कि काम करती हैं वो टाइम वेस्ट होता है, पढ़ती हैं तो इतनी कम समय में पढ़ाई करके टॉप कैसे मार लेती हैं। अब देखो पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपकी मेमोरी। आपकी अगर मेमोरी अच्छी है, चाहे आप भले 2 घंटे पढ़ो पूरे दिन, बट उस 2 घंटे में आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो वो फ्रूटफुल हो जाएगा।
अब इसके पीछे सामाजिक कारण क्या है? लड़कियां घर का काम करती हैं, ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल किचन में काम करती हैं। अब किचन में वो खाना बनाएंगी, उनको ये पता है कि हमें इस खाना बनाने की जो सामग्री है वो कहाँ पे रखी है, कितनी सामग्री सब्जी बनाते हुए या अलग अलग डिशेस को बनाते हुए क्या क्या चीजें उनको चाहिए, यानी कि उनको हर एक चीज के बारे में पता है, और वो भी अच्छी क्वांटिटी के साथ कि कितना चीज के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, वो सामग्री रखी कहाँ है। तो ये एक जो सामाजिक चीज है, इवन अगर घर के कामकाज के भी देखें या घर में कोई बीमार है तो उस बीमार हुए व्यक्ति को समय समय पर दवाई देना, कितनी देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, ये सारी जिम्मेदारी लड़कियों की ही होती है, ठीक। और इसी की वजह से उनकी मेमोरी कहीं ना कहीं शार्प हो जाती है, क्योंकि आप रोज जो चीजें प्रैक्टिस करते रहोगे उसमें आप कहीं ना कहीं एक दिन आके महारत हासिल कर लोगे। तो ये भी एक कारण है लड़कियों की याददाश्त होने का। तो घर का कामकाज प्लीज आप भी करिए, और लड़कियां तो करती हैं, तो आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी। अब ये कुछ योजनाएं हैं जो हमारी सरकार लेकर आती है लड़कियों को प्रमोट करने के लिए, या उनको उत्तेजित उनको प्रमोट करने के लिए कि कहीं भी आप लड़कों के साथ, जहां पे हम देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि पहले से ही हम लड़कों को मतलब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। अब इसी चीज को सरकार प्रोग्राम्स के माध्यम से लड़कियों को उठाती हैं कि आप भी समाज में आइए, हमारी इकोनॉमी में इक्वल अपना योगदान दीजिए। तो पहला जो योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में आया था। लड़कियों की शिक्षा और लिंगानुपात में सुधार, उद्देश्य हमारा ये था, ठीक है। इसका लाभ क्या था? शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे समाज में सिर्फ लड़के ही पढ़े लिखे हों, लड़कियां ना हो। तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनका योगदान के लिए हम ये योजना लेकर आए थे। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी 2015 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? माता पिता को बेटी की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता देना, ठीक है। इसका लाभ क्या हुआ? उच्च ब्याज दर और कर मुक्त बचत। तीसरा जो है राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहित करना, और इसका लाभ क्या हुआ? 8वीं कक्षा पास करने के बाद 3000 की सहायता। अब देखिए, ये कुछ ना स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें हम थोड़ा लालच दे देते हैं कि आप अगर ये स्कीम खुलवाओगे या इस स्कीम के अंतर्गत अपने परिवार वालों को आप बेनिफिट दिलवाना चाहोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, हर महीने आपके खाते में इतने पैसे आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब आपको बेनिफिट मिलता है, आपको थोड़ा लालच आता है, तो आप उस स्कीम को अच्छे से फॉलो करते हो। तो वो भी उनमें से एक स्कीम ये है, ठीक है। साइकिल वितरण योजना हो गई हमारी, बालिका समाज सुरक्षा योजना। तो ये कुछ बेनिफिट्स दे देते हैं जिससे कि लड़कियों को भी हम समाज में ऊपर स्तर पर लेकर आए। मुख्यमंत्री कन्या योजना, ये बिहार की योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था? स्नातक तक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, और लाभ क्या हुआ? स्नातक पास करने पर 50,000 तक की प्रोत्साहन राशि। अब देखिए, ये काफी अच्छी राशि है, 50,000। गरीब स्तर के जो फैमिली होती है उनके लिए 50,000 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ये योजना काफी सक्सेसफुल हुई थी बिहार में। भाग्य लक्ष्मी योजना, ये कर्नाटक की है। महिला समाख्या योजना एंड मध्याह्न, जिसे मिड डे मील स्कीम बोलते थे, ये भी काफी, अभी इवन यूपी में तो ये अभी भी चल रही है। इसमें क्या है? स्कूलों में बच्चों को उपस्थिति उनकी बढ़ाना, यानी कि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे उपस्थित रहें, भले ही खाने के लालच में रहें, राइट। खासकर लड़कियों की, क्या यानी लड़कियों को हम अभी भी इस योजना के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। इसका लाभ क्या हुआ? सरकारी स्कूलों में निःशुल्क भोजन। अब देखिए, ग्राउंड स्तर पे अगर हम बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादातर फैमिली जो गरीब स्तर के होते हैं वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से, कि यहाँ पे फ्री में अच्छा खाना उनको बच्चों को मिल रहा है, ठीक है। लालच एक ही हो गया, यानी माँ बाप का लालच पूरा हो गया। वहीं बच्चे का जो एक बेनिफिट है वो है कि आपको खाना भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आप दो चीज सीख तो रहे हो, भले ही आपका पढ़ाई में मन नहीं है पर आप कुछ चीज सीखते रहो, ठीक है। तो ये भी स्कीम का फायदा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी में बताया गया था कि क्यों लड़कियां हमेशा टॉप करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में पता चला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।